वेलकम बैक फ्रेंड्स टू माय चैनल फायर टेक्नोलॉजी। और ये मेरा दूसरा पार्ट है मेरे चैप्टर का केमिस्ट्री ऑफ कंबशन। तो टुडे विल स्टार्ट अ टॉपिक विथ टू डेफिनेशंस। वन इज़ फ्लैश पॉइंट एंड द अदर इज़ फायर पॉइंट। तो फ्लैश पॉइंट क्या होता है? फ्लैश पॉइंट इज़ द मिनिमम टेम्परेचर एट विच fuel gives off sufficient vapor in order to produce a momentary flash in air when an external ignition source is added to it. This is flash point. और fire point क्या होता है? It is the lowest temperature at which fuel gives off sufficient vapor in order to produce a continuous fire when ignited. After ignition fire point takes place or before ignition जब मोमेंट्री फ्लैश होता है एयर में, दैट इज़ फ्लैश पॉइंट। तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन देम। और ये याद रखना हम लोग को हमेशा कि फायर पॉइंट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन फ्लैश पॉइंट। दिस इज़ द टू डेफिनेशंस ऑफ फ्लैश पॉइंट एंड फायर पॉइंट। जनरली ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यूज़ में, तो प्लीज़ आप लोग इनको इस पर रिसर्च करके आप इसको याद कर सकते हो, या फिर अगर कोई भी आपको डाउट हो इस टॉपिक के ऊपर तो यू कैन कॉल मी एनी टाइम। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फायर के बारे में, कंबशन के बारे में, टाइप्स ऑफ फायर के बारे में, उनके कैटेगरीज क्या क्या हैं, कौन से फायर एक्सटिंग्विशर से हम लोग कौन सी आग को हम लोग बुझा सकते हैं। तो बेसिकली विल स्टार्ट विथ फायर। फायर का डेफिनेशन क्या होता है? फायर का डेफिनेशन शायद मैंने अपने पिछले क्लास में बताया होगा। तो विल स्टार्ट विथ अ शॉर्ट एंड सिंपल डेफिनेशन ऑफ फायर। फायर इज़ ए केमिकल चेन रिएक्शन which takes place in presence of required amount of fuel, heat and oxygen. It produces heat, light and smoke. This is the general definition of fire. I'll repeat it once again for you all. You can rewind the video and also watch it. But मैं फिर भी repeat करता हूँ आप लोगों के लिए. It's a chemical chain reaction where three essential elements, which are fuel, heat and oxygen, that comes together in a required quantity and it produces heat, light and smoke. This is the definition of fire. और if it is geographically represented on a diagram, इसको हम लोग ट्रायंगल ऑफ फायर या फिर ट्रायंगल ऑफ कंबशन भी कह सकते हैं। अब फायर का कैटेगरीज है, इनको क्लासीफाई करा गया है डिफरेंट कैटेगरीज में। इंडियन स्टैंडर्ड का कुछ कैटेगरीज है, NFPA का कुछ कैटेगरीज है। तो विल टॉक अबाउट बोथ द स्टैंडर्ड्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड का। इंडियन स्टैंडर्ड में फायर को 4 क्लासिफिकेशन में भाग किया गया। वन इज़ A क्लास, B क्लास, C क्लास एंड D क्लास। फोर्थ इज़ D क्लास। तो A क्लास, B क्लास, C क्लास, D क्लास ये क्या है ये हम लोग जानेंगे। उसके पहले उससे जान लेते हैं कि NFP के अकॉर्डिंगली ये कैसे क्लासीफाई किया गया है। तो बहुत सारे जो कोड्स है ऑस्ट्रेलियन, यूरोपियन, उनको डिफरेंट क्लासेस में फायर को क्लासीफाई करते हैं। कोई क्लासीफाई करता है उनको A B C D E N K, कोई क्लास करता है A B C D E F, कोई क्लास करता है A B C D और K क्लास। तो A B C D क्या है फायर का, ये मैं आपको बेसिक चीज़ बता देता हूँ। A B C D क्या होता है, पहले मैं इंडियन स्टैंडर्ड से स्टार्ट करता हूँ, फिर बाकी के स्टैंडर्ड्स में जाता हूँ। एज़ पर इंडियन स्टैंडर्ड, जो हमारा इंडिया में जो स्टैंडर्ड चलता है फायर को लेकर के, जो कोड्स है हमारा फायर को लेकर के, वो इंडियन स्टैंडर्ड ही रहेगा। बाहर का स्टैंडर्ड हम लोग फॉलो नहीं करते हैं। हम लोग रिकमेंडेशन ले सकते हैं, हम लोग अडॉप्ट कर सकते हैं, बट जो भी गाइडलाइंस इंडियन स्टैंडर्ड देती है हमको उनको ही फॉलो करना पड़ता है। तो एज़ पर इंडियन स्टैंडर्ड 4 क्लासेस ऑफ फायर आर देयर: A क्लास, B क्लास, C क्लास एंड D क्लास। तो A क्लास फायर इज़ व्हाट? A क्लास फायर इज़ सॉलिड फायर, जो बेसिकली कार्बोनियस फ्यूल्स होते हैं, जैसे लकड़ी हो गया, कपड़ा हो गया, पेपर हो गया। दीज आर ऑल कैटेगराइज इनटू सॉलिड फायर। बी क्लास फायर इज़ लिक्विड फायर। लिक्विड फायर होता है आपका पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, दीज आर ऑल लिक्विड फायर। सी क्लास फायर इज़ गैसियस फायर। गैसियस फायर क्या है? जो भी गैस में अगर आग लगती है दैट इज़ गैसियस फायर। ऑब्वियसली गैस फायर उसके नाम से आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि गैस फायर क्या है। फॉर एग्जांपल LPG हो गया, CNG हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, H2S, दैट इज़ वो हो गया। जो भी गैसेस में अगर आग लगती है दैट इज़ कैटेगराइज्ड इनटू सी क्लास फायर। और नेक्स्ट क्लास है आपका डी क्लास फायर। डी क्लास फायर इज़ मेटल फायर। किसी भी मेटल में अगर आग लगती है तो इसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं डी क्लास फायर में। एग्जाम्पल ऑफ डी क्लास फायर्स हो गया आपका मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, लिथियम, सोडियम, जिंक, दीज आर ऑल मेटल्स। और इसको मेटल को याद करने का एक सिंपल सा एक फॉर्मूला है कि जो भी सब्सटेंस अगर UM से एंड करता है, UM, फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम, मैग्नीशियम,
sodium, these are all are metals. तो exceptions are there, zinc is also a metal, iron is also a metal, but exceptions are there. But generally अगर कोई भी substance UM send होता है, we can call it as a metal. metal और non metal का बहुत सारा differences होता है, तो we'll talk it on later stages कि metal क्या होता है, non metal क्या होता है. तो बेसिकली ये इंडियन स्टैंडर्ड है ABCD. नेक्स्ट स्टैंडर्ड है आपका जो आपको क्लासीफाई करता है फायर को 5 कैटेगरीज में, दैट इज़ ABCD एंड K क्लास फायर. तो ABCD तो सारा सेम रहेगा, A क्लास फायर, B क्लास फायर, C क्लास फायर, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड मेटल, ABCD रेस्पेक्टिवली. और जो K क्लास फायर है दैट इज़ किचन फायर. किचन फायर इज़ एन एड ऑन. वो किचन फायर क्या होता है, अगर किचन में आग लगती है तब उसको हम लोग K क्लास फायर नहीं बोलते हैं, K क्लास फायर नहीं बोलते हैं. K क्लास फायर क्या होता है, जब किचन में जो एडिबल ऑयल्स होते हैं, वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, उनमें आग लगती है, दैट इज़ कंसिडर्ड एज K क्लास फायर. और जब किचन में एडिबल ऑयल्स, वेजिटेबल ऑयल्स के कारण जो वैक्स बनता है, आपने देखा होगा चिमनीज के हुड्स में वैक्स बन जाता है शॉर्ट सर्किट होने के कारण या ओवरहीट होने के कारण. क्या होता है, आग लग जाती है. उस वैक्स में जो आग लगता है दैट इज़ कॉल्ड K क्लास फायर. या फिर एडिबल ऑयल या फिर जो भी वेजिटेबल्स ऑयल्स में अगर आग लगती है दैट इज़ कंसिडर्ड एज K क्लास फायर. और एक स्टैंडर्ड है जो कुछ और बताता है, जैसा कि उन्होंने टोटल आग को 6 क्लास में क्लासीफाई करा हुआ है, दैट इज़ ABCDE एंड K. 6 क्लास फायर हो गया. कभी कभी K क्लास फायर को F क्लास फायर भी बोलते हैं, फैट क्लास फायर. तो बेसिकली अभी हम लोग 6 क्लास फायर के बारे में बात करेंगे. तो ABCD वही हमारा इंडियन स्टैंडर्ड जो है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, मेटल. K क्लास फायर इज किचन एंड नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल फायर. तो इन माय ओपिनियन इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट बी ए क्लास ऑफ फायर, क्योंकि जो भी हम लोग कैटेगराइज कर रहे हैं फायर को, वो हम देख रहे हैं वो जो सब्सटेंस जलता है उस हिसाब से कैटेगराइज करते हैं. जैसे पेपर जलता है दैट इज़ A क्लास फायर, पेट्रोल जलती है तो दैट इज़ लिक्विड फायर. बट इलेक्ट्रिसिटी जल नहीं सकती. इलेक्ट्रिसिटी कैन बी द सोर्स ऑफ ए फायर बट इट इटसेल्फ कैन नॉट गेट इग्नाइटेड. तो मेरे ख्याल से E क्लास फायर को हम लोग सेपरेट रखते हैं और हम लोग बेसिकली जो 5 क्लास ऑफ फायर है ABCD and K उसको लेकर के चलेंगे. बट एज पर इंडियन स्टैंडर्ड ओनली 4 क्लासेस ऑफ फायर आर देयर, दैट इज A, B, C and D. हमेशा याद रखना, ओनली 4 क्लासेस ऑफ फायर आर देयर, ABCD. आप अलग अलग जगह पे जाओगे, आपको अलग अलग चीज़ें सीखने को मिलेगी. कोई बताएगा आपको E क्लास फायर भी होता है, कोई बताएगा K क्लास फायर भी होता है. बट एज पर इंडियन स्टैंडर्ड strict to 4 classes of fire, that are A class fire, B class fire, C class fire and D class fire. A class fire is what? A class fire is solid fire, B class is liquid, C is gas and D is metal. अभी जानना होगा कि हमने फायर को क्लासीफाई क्यों करके रखा है. जनरली फायर का क्लासिफिकेशन इसलिए है क्योंकि हर फायर को एक ही तरीके से हम लोग उसको एक्सटिंग्विश नहीं कर सकते, उनको बुझाने का तरीका अलग अलग है. तो विल टॉक अबाउट फर्स्ट एड फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स जिसमें एक्सटिंग्विशर्स भी आते हैं. तो बेसिकली मैं इसके ऊपर एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जो हमारे टोटली वो फायर एक्सटिंग्विशर्स के ऊपर होगा कि कितने टाइप के एक्सटिंग्विशर्स होते हैं और हम लोग उन एक्सटिंग्विशर का यूज़ कैसे करते हैं, कौन सी आग में कौन सा एक्सटिंग्विशर सूटेबल है. तो पहले हम लोग आग बुझाने का तरीका इस वीडियो में जान लेते हैं कि आग बुझाने का 3 तरीका क्या है, कौन से 3 तरीके हैं. तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि आग लगने का मुख्य कारण 3 होता है, 3 चीज़ों के चलते वो आग लगती है, दैट इज़ फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन. ये 3 चीज़ अगर रिक्वायर्ड क्वांटिटी में एक साथ आती तभी आग लगती है. अब इन तीनों में से किसी भी चीज़ को अगर हम लोग हटा देते हैं तब आग बुझ सकती है. हम लोग आग को एक्सटिंग्विश कर सकते हैं, हम लोग आग पे काबू पा सकते हैं. तो फॉर एग्जांपल अगर फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन में से अगर हमने फ्यूल हटा दिया, अगर बर्निंग मटेरियल ही नहीं रहेगा तो आग ऑटोमेटिक एक्सटिंग्विश हो जाएगी. सपोज़ किसी भी कमरे में आग लगी, वहाँ पे कोई फर्नीचर है, चेयर में आग लग गई और बाद बाकी फर्नीचर को हमने हटा दिया वहाँ से, तो इग्निशन कहाँ रहेगा जब कोई फ्यूल ही नहीं होगा. तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्टारवेशन. आग को भूखा मारना. आग को अगर हम लोग भूखा मारते हैं दैट प्रोसेस इज कॉल्ड स्टारवेशन. दिस इज स्टारवेशन. अगर हम लोग फ्यूल को हटाते हैं दैट इज स्टारवेशन. नेक्स्ट इज ऑक्सीजन को अगर हम लोग हटा देते हैं
ऑक्सीजन को अगर हम लोग कैसे हटा सकते हैं, ऑक्सीजन को हम लोग हटा सकते हैं अगर आग के ऊपर हम लोग एक चादर बिछा देते हैं, आग को हम लोग एक ब्लैंकेट रख देते हैं, आग को फायर एक्सटिंग्विशर से बुझा सकते हैं। एक्सटिंग्विशर क्या करता है, एक लेयर बना देता है आग के ऊपर जो ऑक्सीजन को कट ऑफ करता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्मूदरिंग और ब्लैंकेटिंग मेथड। दूसरा मेथड हो गया। तीसरा मेथड होता है जो हीट को हम लोग हटाते हैं। हीट को हम लोग कैसे हटा सकते हैं, उसको ठंडा करके। हीट को जब हम लोग ठंडा करते हैं, ठंडा कैसे कर सकते हैं, या तो कोई एक्सटिंग्विशर ऐसा जो बहुत ही ठंडा करता है आग को, या फिर पानी से। पानी सबसे ज़्यादा रेडिली अवेलेबल एक्सटिंग्विशिंग एजेंट है, कहीं भी मिलता है हम लोग को, और ये सबसे ज़्यादा एब्जॉर्बर है आग का, हीट को एब्जॉर्ब करता है, बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है किसी भी एक्सटिंग्विशिंग मीडिया से। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कूलिंग। तो 3 तरह का प्रोसेस आ गया। एक हो गया स्मूदरिंग, जब फ्यूल हम लोग हटा लेते हैं, दैट इज कॉल्ड स्मूदरिंग, स्टार्वेशन। और सेकंड इज स्मूदरिंग, जब हम लोग ऑक्सीजन हटाते हैं, दैट इज कॉल्ड स्मूदरिंग, ऑक्सीजन जब हटता है। और जब हीट हटता है, जब हम लोग ठंडा करते हैं आग को, दैट इज कॉल्ड कूलिंग। तो आज का हमारा यही टॉपिक रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सटिंग्विशर को हमने कैसे क्लासीफाई किया है और उनका यूजेस क्या क्या है। थैंक यू। और मैं आपको प्लीज़ रिक्वेस्ट करूंगा फ्रेंड्स कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हूं और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना सकूं आपके लिए। थैंक यू।